ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यदुभद्रं तन्यास्व। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चेह यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। भगवान व्यासदेव ने अपने परम अनुभूत सत्य का उद्घाटन किया है इस मंत्र के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा। परमात्मा से ही सब है, परमात्मा में ही सब है, परमात्मा ही सब है। ये परम दृष्टि है। परम तत्वज्ञ महर्षि व्यासदेव का यह कथन उनका अनुभूत सत्य है। और इस अनुभूत सत्य की अनुभूति होने के पश्चात ही यह जीव परमात्मा के साथ सतत युक्त हो पाता है। तभी वह सर्वभाव से परमात्मा के साथ जुड़ पाता है। और जो सर्वभाव से परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है वही भगवान के अनुकंपा का भाजन बनता है। जुड़ने में कितना समय लगता है यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भगवान ने कहा कि अभी तक घोर दुराचारी था, लेकिन अभी उसने निश्चय कर लिया कि उस परमेश्वर के सिवा मेरा और कोई दूसरा नहीं है। वह तुरंत धर्मात्मा हो गया और साधु हो गया और भगवान के कृपा का भाजन बन गया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्स्वं शांतिम निगच्छत। तुरंत एट वंस वह धर्मात्मा हो गया और इतना ही नहीं, सत्स्वं शांतिम, नित्य शांति
मोक्ष स्वरूप परम शांति का भाजन बन गया, अधिकारी हो गया, भगवान की अनुकंपा का भाजन बन गया। और स्वयं भगवान उसके हृदय में विराजित हैं, ऐसा उसे अब अनुभव हो गया। यहां पर एक बात बहुत महत्व की है समझने की, परमात्मा ही सर्वरूप है। और परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी सत्ता नहीं, ऐसा भगवान ने और ऐसा उपनिषदों ने भी हमें समझाया। और एक अवस्था विशेष में पहुंचकर ऐसी अनुभूति प्रत्येक साधक को होती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। फिर भक्त की ये जो भावना है, परमात्मा के प्रति समर्पण, परमात्मा की अनुकंपा का भाजन आदि जो ये भावात्मक स्वीकृतियां हैं, इनका क्या महत्व रह जाता है? इस विषय में गोस्वामी जी का अपना एक मत है, सिद्धांत है, मान्यता है, कुछ भी कहिए, उसे उन्होंने रामायण में व्यक्त की। भगवान राम अनन्यता का उपदेश देते हैं अपने परम प्रिय शिष्य मारुति को। मारुति भगवान के भक्त ही नहीं है, शिष्य भी है। मुक्त को उपनिषद में इसका वर्णन है। यहां रामायण में भी भगवान राम स्वयं अनन्यता का उपदेश देते हैं भगवान मारुति को। समदर्शी मोहिक सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हनुमान मुझे समस्त ऋषिगण समदर्शी कहते हैं, मैं समदर्शी हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे अनन्य गति वाला सेवक अत्यंत प्रिय है। अनन्य गति किसे कहते हैं? तो भगवान ने यहां पर अनन्य गति की व्याख्या की। सो अनन्य जाकी असिमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। अनन्यता के अभी तक दो भेद प्रचलित थे। एक नारद के सिद्धांतानुसार अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रयों का त्याग करके केवल प्रभु का ही आश्रय ग्रहण करना अनन्यता है। लेकिन एक और अनन्यता का रूप है अहंग्रह उपासना की पद्धति में, जिसमें न अन्य अनन्य, जिसमें अन्य की स्वीकृति ही नहीं है, अन्य का अस्तित्व ही नहीं है। और एक तीसरी और विधा है उसमें, न अन्य, यह अहंग्रह उपासना की प्रक्रिया में मैं उससे अन्य नहीं हूं, ऐसा।
उपनिषद में भी ये बात समझाई गई, सदा रामोहम अस्मि इति प्रवदन्ति ये तत्वतः, सदा रामोहम इति प्रवदन्ति ये तत्वतः। जो तत्वतः ऐसा हमेशा चिंतन करता रहता है, सदा रामोहम इति, प्रवदन्ति ये तत्वतः, रामो अहम इति सदा तत्वतः ये प्रवदन्ति, रामोहम, रामतापनी उपनिषद में रामोहम कहा गया, और इसी को यो सब सब पुरुष सोहम अस्मि, वाजस्नेय संगीता के अंत में सोहम कहा गया, सोहम, रामोहम, सोहम, शिवोहम। ये जो वाक्य है ये जीव और ईश्वर की एकता का, अभिन्नता का अवबोधन कराते हैं। ये उपासना की एक पद्धति है, परमात्मा के उपासना की ये पद्धति है, और शांडिल्य के मत से यही भक्ति है, आत्मरत्या विरोधे शांडिल्य। ये एक पद्धति है परमात्मा से अभिन्नता की अनुभूति की। तो जो इस पद्धति से उपासना करता है वो ये स्वीकार करता है कि मैं अन्य नहीं हूं, अथवा परमात्मा मेरे से अन्य नहीं है, न अन्य अनन्य, ऐसा। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी जिस सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं वो अपने में बड़ा अद्भुत है। सर्वरूप में यदि सर्वेश्वर है, या जो सर्वेश्वर है, क्या वो मेरे रूप में नहीं है? मेरे रूप में भी वही है। ऐसी भावना जागृत हो सकती है और होती है। गोस्वामी जी कहते हैं अनन्य भक्त को यही सावधान रहने की जरूरत है। न तो अनन्य भक्त को अन्य किसी सत्ता को ही स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा से भिन्न कोई और सत्ता है, किसी की और सत्ता है, ऐसी उसकी स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, न विद्या की न अविद्या की। किसी अन्य की सत्ता नहीं है मेरे प्रभु से अतिरिक्त। और केवल चर रूप में ही नहीं, लिविंग बीइंग ही नहीं, सबकी आत्मा के रूप में ही परमात्मा नहीं प्रकट है, तो फिर अचर रूप में भी, वस्तु रूप में भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ऐसी अनुभूति, ऐसा विश्वास, केवल व्यक्ति के रूप में ही परमात्मा नहीं है, वस्तु के रूप में भी परमात्मा ही है। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है, परा और अपरा, ये दोनों प्रकार की प्रकृतियां मेरी अपनी हैं और मेरे से अभिन्न है। ए चैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्ते मत एव इतान विद्धि, सब मेरे से हैं। जब सब कुछ परमात्मा से ही है, उसमें से मैं को परमात्मा से अलग रखना कितना कठिन काम है, अनुमान लगाओ आप। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मेरे अनन्य चरणानुरागी भक्त की दृष्टि में यह चराचर तो अपने प्रभु का स्वरूप है, लेकिन मैं प्रभु का स्वरूप नहीं हूं। फिर मैं क्या हूं? मैं सेवक, सचराचर रूप राम भक्त। ये चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है और मैं तो उसका सेवक हूं।
यह है सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरीय उर्गार, भजी राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। यह सिद्धांत बताया कि सिद्धांत है सेवक सेव्य भाव। तो सेव्य कौन है? सेव्य कोई इंडिविजुअल नहीं है, सेव्य कोई ऐसा परमात्मा नहीं जो केवल साकेत में विराजमान हो या केवल वैकुंठ में विराजमान हो, ऐसा सेव्य नहीं। सेव्य वह नहीं जो किसी देश विशेष में, किसी काल विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में हो। क्या सेव्य कौन है? सचराचर विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास। मेरे पत्रिका में कहा अग जग रूप भूप सीतावर का अग और जग, अग जग माने गतिशील और गतिहीन, जड़ और चेतन, ये दोनों मेरे प्रभु का स्वरूप है। दोनों रूपों में मेरे प्रभु ही है। का ये सब स्वरूप है, परमात्मा स्वरूपी है। का वहां स्वरूप और स्वरूपी का भेद नहीं है, भेद नहीं है। क्यों नहीं भाई? इसलिए कि वह स्वयं सर्वरूप में अभिव्यक्त हुआ है। स्वयं जड़ चेतनात्मक जो कुछ स्वरूप दिखाई दे रहा है, इस स्वरूप में वह स्वयं अभिव्यक्त हुआ है। उससे भिन्न कोई तत्व नहीं है जिसको अभिव्यक्त किया है। स्वयं अहम सर्वस्व प्रभो, ऐसा भगवान ने कहा। तो संपूर्ण विश्व ये मेरे प्रभु का स्वरूप है, प्रभु ही सर्वरूप में है। ऐसा सी राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, राम में। इसलिए बंदों सबके पद कमल जथा जोर। तो जड़ चेतन दोनों स्वरूपों में परमात्मा को स्वीकार करके परमात्मा ही जड़ चेतनात्मक स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। गोपिकाओं की तरह श्याम कुंजवन यमुना श्यामा श्याम गगन घन घटा चाहिए। केवल जल चेतन में ही नहीं, जड़ पदार्थों में भी उन्हें श्याम सुंदर के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जित देखो तित श्याम भई। इसी भाव को भगवान व्यासदेव ने कहा यस्मिन् सर्वम यतो सर्वम यह सर्वम सर्वतश्चय यश्च सर्वमयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। ऐसी भावना। लेकिन इस भावना के साथ भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर है? कहा ज्ञानी अपने को भी उसमें अनुभव करने लगता है, और भक्त के लिए थोड़ी सी सावधानी की बात कही गई कि यहां पर भी अपने सिवा और सारा विश्व परमात्मा का स्वरूप है। अपने से कहा अपने क्या है? अपने सेवक है। मैं सेवक, बहुत बड़ी बात है। मैं सेवक, कहा मैं सेवक क्यों कहा? कभी मैं तो सेवक ही है। मैं जो है वह सेवक है, स्वामी नहीं है। मैं सेवक, मैं क्या है? मैं है अंशाभिव्यक्ति, ऐसा समझ लो। और जीव दृष्टिया तदंशक, मैं जो है वो अंशाभिव्यक्ति है, और जीवत्व की दृष्टि से वो परमात्मा का अंश है। अंश होने के नाते अंश तो अंशी का सेवक ही होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसलिए जब मैं है तब सेवक है, और जहां मैं नहीं है वहां मैं जहां आया वहां स्वामी और सेवक हो। यदि मैं के साथ ईश्वर हो गया फिर तो अनर्थकारी हो जाएगा। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, फिर तो राक्षसी वृत्ति आ जाएगी।
तुलसीदास जी कहते हैं यही तो सजग रहने की जरूरत है। उनके समय में ईश्वरो अहम की बड़ी वृत्ति थी। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करने वाले बहुत से लोग थे। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि अनुभव की बात है, ये कथन की बात नहीं है। लेकिन उनके समय में ऐसी परिस्थिति थी जिसके विषय में बड़े दुखी होकर उन्होंने लिखा अपने कवितावली में, जे मुनि ते पुनि आप ही आपको ईश कहावत सिद्ध सयाने, धर्म समय समय कलिकाल ग्रस्यो। वो कहते हैं धर्म को तो कलयुग ने खा लिया। क्यों खा लिया? अरे कहा जे मुनि ते पुनि आप ही आपको ईश कहावत सिद्ध सयाने। ईश कहावत, अपने आप को ईश अनुभव करते हैं ऐसा नहीं कहा उन्होंने। ईश कहावत, कहलवाते हैं कि मैं ईश हूं, स्वीकार करो तो। क्योंकि साधना की एक विशिष्टावस्था में उस अनंत सत्य से अभिन्नता की अनुभूति तो होती ही है। और गोस्वामी जी को अनुभूति नहीं थी ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि उनकी कृति से हमें उनके यथार्थ अवस्था का बोध होता है। वो बहुत उच्चतम अवस्था में पहुंचे हुए संत थे, केवल कवि ही नहीं थे, वो क्रांतदर्शी थे। क्रांतदर्शी थे वो, और क्रांतदर्शी होने के नाते उन्होंने मानव विकास की संपूर्ण संभावनाओं को बड़े ही सुव्यवस्थित रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसलिए उन्हें यह ज्ञात नहीं था, इसका अनुभव नहीं था, ऐसा हम नहीं कह सकते। जहां पर उन्होंने उस अवस्था का संकेत करना था वहां पर किया है उन्होंने। ज्ञान दीपक में देखिए, स्वीकार किया है, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। वो कहते हैं वो वृत्ति है, हम भी वृत्ति मानते हैं उसे। सोहमस्मि ये वृत्ति है, ये चित्त की वृत्ति है ना, क्योंकि जहां तक अनुभूति है वहां तक चित्त की वृत्ति है। और जहां चित्त रहित हो जाएगा, चित्तातीत हो जाएगा, वहां अनुभूति किसकी होगी? कौन अनुभव करेगा? किसका अनुभव करेगा? किससे अनुभव करेगा? कैसे अनुभव करेगा? क्या अनुभव करेगा? चित्तातीत होते ही सौभाग्य से कभी किसी को वो अवस्था प्राप्त हो जाए चित्तातीत वाली, ब्रह्म चक्र से ऊपर चेतना का प्रवाह चल जाए और उस अवस्था में पहुंच करके, तो वहां तो अनुभव करने वाला ही नहीं रहता, तो अनुभव किसका हो? अनुभव करने वाला तो केवल चिदाकाश तक रहता है, इससे ऊपर नहीं रहता। संप्रज्ञात समाधि जिसे कहते हैं, वहां तक अनुभव करता रहता है, तभी तो संप्रज्ञात उसका नाम है। लेकिन उससे परे गुरु कृपा, प्रभु कृपा से यदि उससे परे स्थिति क्षण मात्र के लिए भी प्राप्त हो जाए, तो वहां तो न अनुभव करने वाला रहता है और न तो अनुभूत तत्व रहता है। वहां द्वैत रहता ही नहीं, भेद रहता ही नहीं। खैर, उसके विषय में चर्चा करना ही व्यर्थ है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जहां चित्त में मैं का स्फुरण होता है, मैं का, जहां ब्रह्म चक्र में बोध और बोध से मैं का स्फुरण हुआ, मैं का स्फुरण होते ही इंडिविजुएशन, इंडिविजुअल एंटिटी खड़ी हो जाती है। और जब इंडिविजुअल एंटिटी खड़ी हो जाए, उस अवस्था में यदि वो ये कहते घूमे कि मैं ईश्वर, मैं ईश्वर, मैं ईश्वर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो भ्रांत व्यक्ति है, ज्ञानी नहीं है। फिर
वो ज्ञानी नहीं, उसे ज्ञान का आभास हुआ है, भ्रांति। इसलिए ईश्वरत्व की अनुभूति स्वयं में अलग बात है। जहां पर सोहमअस्मि ये स्थिति है, वहां पर अहम और सह इन दोनों की अवस्थिति का अनुभव होता है, और यह अनुभव होता है कि मैं उससे हूं, फिर अनुभव होता है कि मैं वही हूं, अनुभव होता है। मैं उसका हूं, मैं उससे हूं, मैं वही हूं, ये तीन अवस्थाएं। मैं उसका हूं आज्ञा चक्र में चेतना के केंद्रित होने पर ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं उसका हूं, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो मैं उसका भी हूं, उसका ही नहीं, उसका भी हूं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत है जिसका हूं। लेकिन आज्ञा चक्र में when you will centralize your consciousness into second chakra, then you will realize कि दुनिया के जितने संबंध हैं ये तो सब शरीर से जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इसको एक्सप्लेन किया है। जाते सब नाते फुरे ताते न करी पहचान। ये सारे नाते जो हैं जिससे स्फुरित होते हैं उससे तूने पहचाने नहीं की, और उन नातों को किसी अन्य के साथ तूने जोड़ रखा है। तो ये जो स्थिति है ये कब आती है? आज्ञा चक्र में जब चेतन पहुंच जाए, नीचे से चेतना का प्रवाह आज्ञा चक्र में पहुंचने पर यह अनुभव होने लगता है। ये तीन अवस्थाएं हैं। तो आस्मी, मैं तुम्हारा हूं। दूसरी अवस्था मैं तुमसे हूं, और मैं तुम। तीन अवस्था। मैंने कई बार इस बात को समझाया है कि हमारे शरीर में 8 केंद्र हैं, 8 केंद्र, और उनमें 3 केंद्र दिव्यलोक में है, 3 केंद्र अंतरिक्ष में है, और 2 केंद्र मृतलोक में है। हमारे शरीर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नाभि से पांव तक मृतलोक, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष लोक, और कंठ से ब्रह्मचक्र तक दिव्यलोक। ये 3। क्योंकि जैसे विराट पुरुष के